इन प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हुई या फिर खरीद फरोख्त हुई, उन अधिकारियों पर भी कोई कार्रवाई होगी कि नहीं, इस बारे में आज जंतर मंतर पर जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं विजय गोयल जी, उन्होंने भी अपना धरना दिया था। सर ये बताइए, धरना देने से अच्छा ये नहीं होता कि आप पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, आपको खुद आपकी सरकार है बीजेपी के केंद्र में, आपको लोगों से मिलना चाहिए और ये कहना चाहिए कि इनके ऊपर में आप कार्रवाई करें? ये जो आवाज़ है ये मैं आज से नहीं उठा रहा, संसद से लेकर कई बार आवाज़ उठा चुका हूँ कि किसी भी अवैध निर्माण को या जनता के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले वो जो अवैध निर्माण और कब्जा जिसने होने दिया उस भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उस बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आज का धरना भी दबाव बनाने के लिए, ये तो मिलना है, कहना है, वो तो चलता ही है, किंतु धरने का मतलब है इस पर हम दबाव बना रहे हैं कि पहले भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन आपकी एसडी से कुछ बातचीत हुई हो, कुछ इस बारे में, कुछ टाइम बाउंड तरीके से कुछ कार्रवाई होगी अधिकारियों पर? मेरे तो समय समय पर बहुत सारे मुद्दों के ऊपर बात होती रहती है। मैंने जैसे बताया, मैंने तो पार्लियामेंट तक में ये मुद्दे उठाए हैं कि जो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन होती है मिली भगत करके, तो डेफिनेटली तौर पर हम इस इशू को आगे ले जाएंगे। और दिल्ली में इस समय एक उपराज्यपाल ऐसे हैं जो सख्त कार्रवाई कर सकते हैं, और ये जो भ्रष्ट अधिकारी रिश्वत खाकर सांठगांठ करके सरकारी ज़मीनों पर कब्जा होने देते हैं और अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन होने देते हैं, पहले कोई जेई, एई, एसी, डीसी, एक्सीएन, एसडीएम, एडीएम इसकी जिम्मेदारी ठहराई जानी चाहिए, तब पब्लिक के मकान को हाथ लगाया जाना चाहिए। अच्छा सर, एक सवाल और उठता है कि जहाँ पर ये अवैध अतिक्रमण हुए हैं, वहीं से महज चंद कदमों की दूरी पर राजस्व विभाग का भी रजिस्ट्री होती है, वो लोग बैठते हैं, तो आखिर हम मांग कर रहे हैं कि एक ऐसा एलजी आया है जो कार्रवाई कर सकता है। अगर जेईई की नौकरी का सवाल आ जाएगा तो ये अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन और ये जनता को लूटने का काम बंद हो जाएगा। शुक्रिया। तो ये केंद्रीय मंत्री विजय गोयल जी हैं, उनका कहना है कि गोयल जी, आप धरने पे बैठे हैं आज, और जिस तरह से गरीबों का घर ढाया जा रहा है, कहीं ना कहीं मिली भगत जो है, आपने कहा कि डीडीए में आपकी सरकार है। मैं इस पे ना कोई राजनीति नहीं करना चाहता, और आप भी मुझसे मत करवाइए। मैंने एक सीधी सी बात कही है, भ्रष्ट अधिकारी, जो लोग भ्रष्ट अधिकारी मिली भगत से सरकारी ज़मीनों पर अवैध कब्जे करवा देते हैं या उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं या रिश्वत लेकर सांठगांठ करके अवैध निर्माण होने देते हैं, पहले उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसके बाद जनता पे कोई कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि बिना सांठगांठ के ना तो कोई अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन होती है, ना सरकारी ज़मीन पर कब्जा होता है, और ना ही कोई अनक्रोचमेंट होती है। ये बात आज से नहीं, मैं तो वर्षों से उठाता आया हूँ। इसमें मेरी तेरी सरकार का कोई मामला नहीं उठता है। ये जनता का सवाल है कि अबोध जनता, जिसे ये पता ही नहीं है कि सरकारी ज़मीन कौन सी है, निजी कौन सी है, अनऑथराइज्ड कौन सा है, अथराइज्ड कौन सा है, वो क्यों भुगते? पहले ही अफसर बनने देते हैं पैसे खाकर और फिर तोड़वा देते हैं। आपने सिंगल विंडो की बात की, क्यों इस डिमांड को? मैंने कहा एक सिंगल विंडो होनी चाहिए जिसमें कोई भी जाकर ये पता कर सके, और उसका टाइम बाउंड जवाब दिया जाना चाहिए कि सरकारी ज़मीन है या निजी ज़मीन है, अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है या ऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है, सैंक्शन हुए हैं नक्शे या नहीं हुए। जनता को बेचारी को इतना नहीं पता, और जनता जब ये देखती है इतनी चीज़ें अनऑथराइज बन गई, उनको तो कोई छेड़ नहीं रहा है, तो उनको लगता है शायद हमारी भी नहीं छेड़ेंगे। तो इसके लिए दिल्ली में कुछ ना कुछ कायदा कानून तो होना चाहिए ना। पर ये जो दिल्ली सरकार है ये सो रही है, इसको दिल्ली के वेलफेयर से कोई मतलब नहीं। सर, जिस तरह से जनता आज पिस रही है, अधिकारी पे एक्शन की बात कर रहे हैं, तो जनता के लिए क्या कहेंगे? जनता यही कहेंगे केजरीवाल को दोबारा मत लाना, वो दिल्ली को स्लम बना देगा, उसको सिवाय राजनीति से मतलब है, दिल्ली के विकास और सौंदर्यीकरण से कोई मतलब नहीं है। दिल्ली में जो काम हो रहा है वो केंद्र सरकार करा रही है, बाकी सब तो लूटमार हो रही है। सर, वहाँ कुछ औरतों का कहना है कि हम काफ़ी समय से हाउस टैक्स भी भर रहे हैं। नहीं, आप एक बात देखिए, सारी एजेंसियां अपना अपना टैक्स ले रही हैं, खाली हाउस टैक्स नहीं। बिजली वाला बिल के पैसे ले रहा है, पानी वाला अपने बिल का पैसा ले रहा है,
प्रॉपर्टी टैक्स वाले अपना प्रॉपर्टी टैक्स ले रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं हमें इससे मतलब नहीं है। तो भाई जिन अफसरों ने होने दिया उनके खिलाफ कार्रवाई हो। सर ये भ्रष्ट अधिकारी अभी 2 महीने में पैदा हुए हैं, ये पहले से ही थे? आप बताओ, आपको क्या लगता है? नहीं, कैसी बात करते हो यार? पहले से ही शुरुआत तुम है? कैसी बात करते हो तुम लोग यार? अभी से शुरुआत हुई है? कैसी बातें करते हो तुम? तुम्हें नहीं पता? सर कुछ जवाब तो दीजिए। जवाब अभी दिया नहीं था चलो भैया, क्या हम बरसों से मांग उठा रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज बीजेपी के नेता विजय गोयल जी ने धरना प्रदर्शन किया है। सर किन मुद्दों को लेकर के आज आप यहाँ पे आए हैं? देखिए, जंतर मंतर पर आज का जो ये धरना है, ये उपराज्यपाल से अपील के लिए है। किसी भी अवैध निर्माण पे कार्रवाई करने से पहले वो अवैध निर्माण जिन भ्रष्ट अधिकारियों ने रिश्वत खाकर सांठ गांठ करके होने दिया, पहले उनके खिलाफ कार्रवाई करो और उन बिल्डरों के भी खिलाफ